हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हाशिम फिरोजाबादी आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रोग्राम कुछ शेर उनके लिए। जी हाँ, जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है मेरे इस खूबसूरत प्रोग्राम का, आज कुछ शेर उनके लिए इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो लोग तशरीफ लाए हैं, जो लोग आपके बीच अपना कलाम पेश करेंगे, अपनी शायरी, अपनी कविता आपको परोसेंगे, उसमें हमारे बीच जो मेहमान हैं उसमें वसीम राजूपुरी साहब तशरीफ लाए देवबंद से। देवबंद जो मुजफ्फरनगर के पास है, जो हमारे बीच वसीम राजूपुरी साहब के अलावा गोरखपुर से डॉक्टर चारू साहिबा, शी इज ए लेक्चरर देयर। आप लेक्चरर है वहाँ के इंटर कॉलेज में गोरखपुर। बहुत अच्छी कवित्री, बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छे शेर सुनाने का उनका अंदाज है, बहुत अच्छे शेर कहती हैं, बहुत नए जुदा और नए तरीके से शेर कहती हैं। और उनके साथ सहारनपुर से एक बड़ा नाम बिलाल सहारनपुरी हमारे बीच मौजूद हैं। एक शायर, एक ऐसा शायर जिसने हमेशा सच और हक की हिमायत की है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए हम बगैर कोई देरी किए हुए, बगैर कोई विलंब के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले गुजारिश करते हैं, आप सबसे पहले निवेदन करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं वसीम राजूपुरी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। उससे कबल मुझे किसी का शेर याद आता है कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। उनकी शायरी में ये रंग भी आपको नजर आएगा कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप उठा, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप उठा। और कभी किसी ने यूं भी कहा था कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। मैं गुजारिश करता हूं वसीम राजूपुरी साहब से, आइए और अपने कलाम से नवाजें। वसीम राजूपुरी साहब। हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि तुम्हारे गम के कुएं में उतार कर खुद को, तुम्हारे गम के कुएं में उतार कर खुद को, मैं थक गया हूँ अकेला पुकार कर खुद को, तुम्हारे गम के कुएं में उतार कर खुद को, मैं थक गया हूँ अकेला पुकार कर खुद को। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाया कि तुम्हारे प्यार की शर्तें अजीब शर्तें हैं, तुम्हारे प्यार की शर्तें अजीब शर्तें हैं, करूँ मैं ज़िंदा भला कैसे मार कर खुद को, करूँ मैं ज़िंदा भला कैसे मार कर खुद को। और ये शेर अर्ज़ करता हूँ कि करारे दिल से तो मंजिल नहीं मिलेगी तुझे, करारे दिल से तो मंजिल नहीं मिलेगी तुझे, अगर है इश्क तो फिर बेकरार कर खुद को, करारे दिल से तो मंजिल नहीं मिलेगी तुझे, अगर है इश्क तो फिर बेकरार कर खुद को। और देखिए, मतला शेर भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाया, अर्ज़ करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी, पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी, परों को काट ही डालूँ उड़ाने बांध लूँ अपनी, पढ़ाई छोड़ दूँ अपनी, किताबें बांध लूँ अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमज़ोरी में चलते देख कर अक्सर, ख्याल आता है कमज़ोरी में चलते देख कर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी, ख्याल आता है कमज़ोरी में चलते देख कर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। हाशिम भाई, एक मतलब 2-3 शेर और पेश करता हूँ। देखिए, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है, कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है, आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है, कभी शबनम तो कभी बरको शरर लगता है, आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। और आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है, आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। और ये शेर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ आपकी शेर पे कि हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है, जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, जिस पे एहसान करो सामने आता है वही,
अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है, जिस पे एहसान करो सामने आता है वही। अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक गज़ल बिल्कुल ताज़ा सी गज़ल है, उसके कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब हाशिम भाई देखिए, दाद चाहता हूँ मतले की। अर्ज़ किया है कि पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं, पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं, वहाँ पर बैठते थे कल जहाँ जूते निकलते हैं। पहनकर आज खुददारी के जो चश्मे निकलते हैं, वहाँ पर बैठते थे कल जहाँ जूते निकलते हैं। और ये शेर ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं आप तमाम हज़रात कि वहाँ पर बैठते थे कल जहाँ जूते निकलते हैं। हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा, हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा, जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा, जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। और ये शेर भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। बहुत एहसास होता है हमें अपनी गरीबी पर, बहुत एहसास होता है हमें अपनी गरीबी पर, किसी स्कूल से छुट्टी में जब बच्चे निकलते हैं। बहुत एहसास होता है हमें अपनी गरीबी पर, किसी स्कूल से छुट्टी में जब बच्चे निकलते हैं। और ये शेर मेरी पसंद का शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि किसी स्कूल से छुट्टी में जब बच्चे निकलते हैं। अगर बेटों की ख्वाहिश है, अगर बेटों की ख्वाहिश है तो कर तौबा गुनाहों से, अगर बेटों की ख्वाहिश है तो कर तौबा गुनाहों से। सुना है बाप के किरदार पर बेटे निकलते हैं। अगर बेटों की ख्वाहिश है तो कर तौबा गुनाहों से। सुना है बाप के किरदार पर बेटे निकलते हैं। और ये भी शेर कुछ नए अंदाज का एक अलग सा शेर है। मुलाहिज़ा फरमाए, मैंने कोशिश की है कि सुना है बाप के किरदार पर बेटे निकलते हैं। हम अपने गांव में खेतों को अपना बैंक कहते हैं, हम अपने गांव में खेतों को अपना बैंक कहते हैं। सुना है एटीएम से शहर में पैसे निकलते हैं। हम अपने गांव में खेतों को अपना बैंक कहते हैं। सुना है एटीएम से शहर में पैसे निकलते हैं। और ये आखिरी शेर कि ज़रा सा वक्त क्या बदला कि वो भी गैर बन बैठे, ज़रा सा वक्त क्या बदला कि वो भी गैर बन बैठे, वो जिन लोगों से अपने खून के रिश्ते निकलते हैं। ज़रा सा वक्त क्या बदला कि वो भी गैर बन बैठे, वो जिन लोगों से अपने खून के रिश्ते निकलते हैं, वो जिन लोगों से अपने खून के रिश्ते निकलते हैं। हमारी मुश्किलों का दौर जाने ख़त्म कब होगा, जिन्हें आवाज़ देते हैं वही बहरे निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने वसीम राजूपुरी साहब को सुना। मुबारकबाद की मुस्तहिक वसीम राजूपुरी साहब, उनकी खूबसूरत शायरी आपको बहुत अच्छी लगी, मुझे यकीन है। बहुत अच्छे शेर कहते हैं, उनका अंदाज भी अच्छा है। अब मैं उनके बाद निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं डॉक्टर चारू साहिबा से, डॉक्टर चारू सिंह जो गोरखपुर से तशरीफ लाई हैं। मुझे किसी का शेर याद आता है कि हौसला हार गई उसको रवाना करके, हौसला हार गई उसको रवाना करके, रो पड़ी आंख में तिनके का बहाना करके, रो पड़ी आंख में तिनके का बहाना करके। मुझे यूं भी शेर याद आता है कि बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों शौहर के घर का राज छुपाती हैं बेटियां। जी हाँ, बेटियां, एक ऐसी बेटी जो हिंदी उर्दू की बेटी है, जिसने जिसने हिंदुस्तानी जबान में शायरी और कविता की है, जिसकी लोकप्रियता जितने हिंदी वाले हैं उतने ही उर्दू वाले भी उनको पसंद करते हैं, उनकी शायरी को पसंद करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी शायरी, अपनी कविता से सामईन से जुड़े। आइए डॉक्टर चारू साहिबा। शुक्रिया हाशिम जी। आपके नए प्रयोग और नए लोगों के लिए किए जाने वाले प्रयास हमेशा ही आकर्षित करते रहे हैं। आपके प्रयास से ही आज मैं भी यहाँ जुड़ी हूँ। तो आइए शुरुआत करती हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। इन दिनों फेसबुक पे
एक स्केच वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ को उसके नवजात शिशु के साथ दर्शाया गया है जो गर्भनाल से जुड़ा हुआ ही है। बस यहीं से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। औरत हूँ मैं फूलों की हंसी एक लड़ी हूँ, औरत हूँ मैं फूलों की हंसी एक लड़ी हूँ, एक तेरे लिए सारे ज़माने से लड़ी हूँ, एक तेरे लिए सारे ज़माने से लड़ी हूँ। भगवान ने एक माँ जो बनाया इसीलिए, अल्लाह ने एक माँ जो बनाया इसीलिए, हर दुख के सामने भी मैं बेखौफ खड़ी हूँ, हर दुख के सामने भी मैं बेखौफ खड़ी हूँ, हर दुख के सामने भी मैं। आइए सुर लय और ताल के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा गीत आपके समक्ष रखती हूँ जिसमें एक नवविवाहिता के मन के भावों को चित्रित किया गया है। विवाह एक ऐसा बंधन जिसमें बंधते ही बंधन और स्वतंत्रता के सारे मायने कैसे बदल जाते हैं, बस इसको ही चित्रित किया है। सुनिएगा, आपको पसंद भी आएगा। बंधी बाजुओं में तो थी मुक्त सी मैं, बंधी बाजुओं में तो थी मुक्त सी मैं, खुली तो बंधी खुद को पाने लगी हूँ। मोहब्बत का जाने ये क्या सिलसिला है, मोहब्बत का जाने ये क्या सिलसिला है, अकेले में भी अब मुस्काने लगी हूँ। बंधी बाजुओं में तो थी मुक्त सी मैं। और पहला बंद हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। हवाओं घटाओं से लूँ हाल तेरा, सभी जानते हैं ये संबंध मेरा। हवाओं घटाओं से लूँ हाल तेरा, सभी जानते हैं ये संबंध मेरा। ये मेरा ये तेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये मेरा ये तेरा। मिले यूं कि खुद को भुलाने लगी हूँ। बंधी बाजुओं में तो थी मुक्त सी मैं। और अगला बंद सुनिएगा, ये मेरे मन का बंद है। नयन ही नयन में है अब वाद होते, नयन ही नयन में है प्रतिवाद होते, नयन ही नयन में है अब वाद होते, नयन ही नयन में है प्रतिवाद होते। जो अनुवाद नयनों से नयनों में होते, जो अनुवाद नयनों से नयनों में होते, वो सखियों से अपने छुपाने लगी हूँ। बंधी बाजुओं में तो थी मुक्त सी मैं, खुली तो बंधी खुद को पाने लगी हूँ। बंधी बाजुओं में तो थी मुक्त सी मैं। और अंतिम बंद हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कभी व्योम का चंद्र खींचे मेरा मन, कभी ये पवन ही है भींचे मेरा तन। कभी व्योम का चंद्र खींचे मेरा मन, कभी ये पवन ही है भींचे मेरा मन। ये तन मन की उलझन, ये जन्मों के बंधन, ये तन मन की उलझन, ये जन्मों के बंधन। उलझ कर इन्हें अब सुलझाने लगी हूँ। बंधी बाजुओं में तो थी मुक्त सी मैं, खुली तो बंधी खुद को पाने लगी हूँ। बंधी बाजुओं में
तू थी मुक्त सी मैं। धन्यवाद। आपने डॉक्टर चारू साहिबा को सुना, बहुत अच्छे शेर सुना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर चारू साहिबा को। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं भाई बिलाल सहारनपुरी साहब से कि वो आए अपने कलाम से नवाजें। आजकल सोशल मीडिया पर उनके 4 मिसरे बहुत वायरल हुए। मैं उन्हीं 4 मिसरों के साथ उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि किस जरूरत पे भला पेशे नजर खोल दिए, किस जरूरत पे भला पेशे नजर खोल दिए, कैद चिड़ियों को रखा बाज के पर खोल दिए, कैद चिड़ियों को रखा बाज के पर खोल दिए। ए खुदा मंदिरों मस्जिद में लगाकर ताले, ए खुदा मंदिरों मस्जिद में लगाकर ताले, आज सरकार ने मैखानों के दर खोल दिए, आज सरकार ने मैखानों के दर खोल दिए। मैं गुजारिश करता हूं भाई बिलाल सहारनपुरी से कि वो आए और अपनी शायरी पेश करें। बिलाल सहारनपुरी साहब। आदाब दोस्तों, मैं बिलाल सहारनपुरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 4 मिसरे मैंने यूँ कहे हैं कि जो बुज़ुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, जो बुज़ुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जो बुज़ुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे। 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा यूँ कहे हैं कि अता करता है लोगों को कभी दुनिया की हर नेमत, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से। अता करता है लोगों को कभी दुनिया की हर नेमत, कभी मोहताज कर देता है वो गेहूं के दानों से। और खुदा बंदों से अपने जब कभी नाराज़ होता है, ज़मीं पर भेज देता है बलाए आसमानों से, ज़मीं पर भेज देता है बलाए आसमानों से। एक मतलब कहा कि कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई, भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई। किस कदर रौनक यहाँ थी किस कदर आबाद था, किस कदर रौनक यहाँ थी किस कदर आबाद था। आज अपने शहर को देखा तो हैरानी हुई, आज अपने शहर को देखा तो हैरानी हुई। और जी रही हैं मौत के साए में वो भी इन दिनों, जी रही हैं मौत के साए में वो भी इन दिनों। सूरतें दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई, सूरतें दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई। हो गए हैं मंदिरों मस्जिद के भी दरवाजे बंद, हो गए हैं मंदिरों मस्जिद के भी दरवाजे बंद। सारी दुनिया पर मुसल्लत कैसी वीरानी हुई, सारी दुनिया पर मुसल्लत कैसी वीरानी हुई। और जी हुजूरी कर न पाए हुक्म पर उसके बिलाल, जी हुजूरी कर न पाए हुक्म पर उसके बिलाल। बादशाह वक्त की हमसेना दरबानी हुई, बादशाह वक्त की हमसेना दरबानी हुई। एक गज़ल का मतलब यूँ कहा है कि मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं, मंजिलों की चाह लेकर रास्तों में कैद हैं। जितने थे आज़ाद पंछी मुश्किलों में कैद हैं। जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब। आज ऐसे लोग भी अपने घरों में कैद हैं, आज ऐसे लोग भी अपने घरों में कैद हैं। और तुझसे पहले तेरे जैसी शान व शौकत के यहाँ, तुझसे पहले तेरे जैसी शान व शौकत के यहाँ। जाने कितने बादशाह इन मकबरों में कैद हैं, जाने कितने बादशाह इन मकबरों में कैद हैं। और जो किए महसूस मैंने उसको छू कर पहली बार, जो किए महसूस मैंने उसको छू कर पहली बार। आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं। खुद उठाना पड़ रहा है बोझ अपना आजकल, खुद उठाना पड़ रहा है बोझ अपना आजकल। हाशिया बरदार सारे हाशियों में कैद हैं, हाशिया बरदार सारे हाशियों में कैद हैं। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बिलाल सहारनपुरी साहब को आपने सुना, भाई वसीम राजूपुरी साहब को सुना, और मोहतरमा श्रीमती डॉक्टर चारू सिंह साहिबा को आपने सुना। उन्होंने खूबसूरत शायरी आपको परोसी, आपने बहुत अच्छे तरीके से उनकी शायरी सुनी और आपके मैसेजेस हमको बताएंगे आपको उनकी शायरी कैसी लगी, आप कमेंट्स बताएंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस चैनल पर आप ये शायरी सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, उस पर अगर आपको लगता है कि शायरी ऐसी आप तक पहुंचते रहे तो प्लीज सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाशिम फिरोजादी विद सबा बलरामपुरी यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और हमको हौसला बख्शें। बहुत शुक्रिया, आदाब।